सऊदी के पास पैसा है और वो पाकिस्तान की सेना को खरीद सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना बिकाऊ है। पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को इस गठजोड़ की ताकत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान दावा करती है कि उसके पास बड़ी सेना है और काबिल सेना है, उस पर ही सवाल है। क्योंकि खुद पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, टुकड़े टुकड़े होने को तैयार है पाकिस्तान, और उसके जो सैनिक हैं अपने देश में ही मारे जा रहे हैं, अपने देश में ही हार रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास जो सेना है वो भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल ये पूरी कवायद कुछ ऐसे ही दिखाई देती है जैसे घर बनाने की पूरी तैयारी हो, नक्शा भी कागज़ पर तैयार हो गया है, लेकिन ईंट, सीमेंट और मजबूत नींव का जो इंतज़ाम करने के लिए सामान चाहिए होता है ना, उसका कुछ अता पता नहीं है। दरअसल इसे पाकिस्तान के अघोषित सुप्रीमो आसिम मुनीर की बड़ी रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये है कि मकसद अपनी सत्ता को और मजबूत करना है या फिर खुद को मुस्लिम दुनिया के एक नए पावर सेंटर के रूप में स्थापित करना। पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों की अगर बात करें तो वहाँ तो वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो अपने आप में उसके अंदरूनी हालातों के बारे में बताता है। रावलपिंडी में 200-300 सैनिकों की 3 टुकड़ियां यानी कि लगभग 900 सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं रावलपिंडी में पिछले ही इसी हफ्ते के दौरान। रावलपिंडी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद आसिम मुनीर की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। सैन्य कमान के नए ढांचे में उन्हें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में उभार दिया है और उनकी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो अब तीनों ही सेनाओं के प्रमुख बन चुके हैं और ताकत संवैधानिक रूप से इतनी ज़्यादा उनको मिल चुकी है, अब वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी को भी फायर कर सकते हैं। और यहाँ तक अब उनके पास जो परमाणु है, परमाणु बटन भी अब पूरी तरह से आसिम मुनीर के हाथ में आ चुका है।